ये जो मुंबई इंडियंस में हुआ, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी पे लाया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुंबई इंडियंस नीचे 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 आती रही। 2007 में ठीक है ना, इंडिया ही तो था ना जब पहला T20 वर्ल्ड कप था, जस्ट फॉर फन। आप समझे कि वो गए ना, सचिन तेंदुलकर गए ना, सौरव गांगुली गए ना, राहुल द्रविड़ गए ना, जहीर खान गए, लेकिन जो टीम गई वो चैंपियन बन के आ गई ना। हमारे पाकिस्तानी नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना वो हकीकतन क्रिकेट को मजहब की तरह मानते हैं। इज्जत देंगे तो आसमान पे बैठा देंगे, अच्छा जिल्लत देंगे तो जमीन से ऐसा ही है। तो शेन वॉटसन ने बहुत ज़्यादा जो है वो मिसमैनेजमेंट आई थिंक की अपनी तरफ से, और बहुत सारे जो मामला बाद में सामने भी आए कहीं ना कहीं। एट सम एक्सटेंट सारी चीज़ों की जो वजह बने वो शेन वॉटसन ही बने। क्रिकेट स्टार जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा नाम था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने सरफराज को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया था जहां आग और दरिया के बीच में वो खड़े थे। बिल्कुल ऐसा। तो उनके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आपके एनालिसिस के मुताबिक क्या इस बार भी इंडिया एलिमिनेट हो जाएगा? पाकिस्तान उनके ग्रुप में है, नेक्स्ट राउंड तक तो चले जाएंगे। सही है, फाइन। उसके बाद वहाँ क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा जब ये वेस्ट इंडीज में खेलेंगे। टफ टू से, बट हाँ अगर वैसे आप पूछें ऑन पेपर तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाए। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैद रज़ा एक और बार मेटा स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाईजान, आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। वो इस तरीके से कि आज का पॉडकास्ट हमारे कुलीग के साथ है, यानी जो गेस्ट हैं वो हमारे कुलीग हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज का पॉडकास्ट जो बात होगी ना आज के पॉडकास्ट में, वो हमारे हमसायों यानी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हिंदुस्तान के बारे में कुछ बात होगी, यानी इंडिया के हवाले से कुछ बात होगी, और फिर इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया से भी कुछ बात करेंगे। मगर दर हकीकत कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया पे क्वेश्चन मार्क हैं, उसके लिए और उन सवालात के जवाबात के लिए हमने सोहेल साहब को यहाँ मदऊ किया। सोहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ओवैस साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल भाई का अगर मैं मुख्तसर से आपको तारुफ कराऊं तो सोहेल भाई खुद एक जर्नलिस्ट हैं, और फिर उसके बाद मेटा स्पोर्ट्स पर और बाज़ अकात बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपने उनको एज एन सहाफ़ी देखा है। और फिर उसके बाद सोहेल भाई के ख़ुद के जो एनालिटिक्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे रहते हैं। मैं ख़ुद से जब उनकी वीडियोज़ हैं वो देखता भी हूँ, और फिर खुदा ने उनको डिफरेंटली एबल्ड बनाया है, तो फिर जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो अंदाज़ है वो आप देखेंगे भी। सोहेल भाई, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की अगर इस वक्त कंडीशन को देखा जाए तो मुझे मैनेजमेंट ना लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। वो लड़खड़ाती हुई ऐसे नज़र आ रही है कि आपने रिवर्ट बैक किया है उस्मान खान को, आपने रिवर्ट बैक किया है इमाद वसीम को, आपने रिवर्ट बैक किया है मोहम्मद आमिर को, सही है। उसके बाद आपने पूरी टीम भर दी, फ़खर आज़म, साइम अयूब, बाबर आज़म, रिजवान, ये 4-5 लोग तो फ्रंट पे यानी कि ओपनर पे ही आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे बॉलर्स, फास्ट बॉलर भर दिए, स्पिनर्स का कुछ अता पता नहीं है। सोहेल भाई, ये जो खिचड़ी बनते हुए आ रही है और ये करीब जो एक बेहतरीन जिसे कहते हैं ना एक डिनर आ रहा है जो कि वर्ल्ड कप है, क्या ये खाना डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप पे खुलेगा और ये खाना ऐसा टूटेगा कि हम हार में तब्दील होंगे या जीत हमारा मुकद्दर बन सकती है? क्या लगता है? खिचड़ी तो कोई बहुत ज़्यादा बन गए, कुछ खिचड़ा बन गया, बल्कि मैं खिचड़ी भी नहीं कहूँगा इसको। और बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं आईसीसी इवेंट्स, वन वे टू दी अदर। रिसेंटली पाकिस्तान ने, मतलब अगर हम बात करें T20 में सेमीफाइनल और फाइनल खेला है, तो आईसीसी इवेंट्स में मौजज़े हों या कुछ परफॉर्मेंस और मौजज़े मिलाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सर्वाइव करा देते हैं, लेकिन चला जाता है। हाँ, ओवरऑल जो आपने बात की है कि उस्मान हमने रिवर्ट बैक किया, अब तो खैर वही वाली बात है, ये क्यों हुआ वो क्या हुआ की बात करना तो बेकार है। सही है, जो हो गया वो तो हो गया। हाँ। अब तो सीधी सी बात है, ये खिचड़ा बिरयानी में तब्दील होगा या नहीं, ये असल सवाल है। उसामा मीर के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। ऐसा ही है, होना चाहिए था उनको स्क्वाड में। हाँ। किसकी जगह होते, किसी भी एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जगह वो हो सकते थे। बाकी तो देखें, अब जो अवेलेबल है वो एक बेस्ट स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें इन्हीं पे गुजारा करना है, ठीक है। और चल गए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। अच्छा, सिंपल सी बात। भाईजान, आईपीएल से इंग्लैंड टीम वाले पाकिस्तान सीरीज़ के लिए चले गए, सही है। और फिर हमने वीरेंद्र सहवाग का भी बयान देखा। उसके बाद इंडियंस को ठीक ठाक आग लग गई। भाई, हिंदुस्तानी और इंडियंस आपको आग नहीं लगनी चाहिए। आईपीएल कोई खुदा नहीं है और हर प्लेयर छोड़ सकता है। जिस तरीके से आपने आईपीएल को हाइप दी हुई है, हम आईपीएल को उस तरीके से हाइप नहीं देते। और भाई इंग्लैंड ने बोला कि भाई हमारे लिए
अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम IPL के सारे प्लेयर्स जो हैं, जो प्लेयर्स इंग्लैंड के प्लेयर्स खेल रहे थे IPL में, वो रिवर्ट बैक हो गए और इंडिया को उस पर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये इतना पहली बुरा दफा लग नहीं रहा है? हुआ। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हमेशा से, चाहे वो इस वाली IPL हो, 2019 की IPL के बाद वर्ल्ड कप होना था, तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ियों ने तो IPL खेली ही नहीं। पिछले साल पैट कमिंस ने IPL नहीं खेली। अच्छा। मिचेल स्टार्क 2015 के बाद पहली बार IPL खेले, क्योंकि उनके पास टाइम था। इंग्लैंड ने 2019 में भी ये किया था, उन्होंने अब भी किया, वो आगे भी ये करेंगे। देखें, जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है ना, वो यही करता है। और स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड इंडिया के अलावा कौन है? ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। अब आप आ जाए साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड की तरफ, जो थोड़े से कम मतलब उसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने प्लेयर्स को वापस बुलाना। सही है। क्योंकि उनके लिए ये जो आपको मैं बताऊं कि हर प्लेयर की जो फीस है ना, जैसे अगर एक खिलाड़ी 24 करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क है, 24 करोड़ 75 लाख रुपए में, तो उसका 10% क्रिकेट बोर्ड को जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। यस, उसका 10%, हर खिलाड़ी का 10% क्रिकेट बोर्ड को जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों को तो जरूरत नहीं है इतने पैसों की। जरूरत किसको है? वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। देखिए, हर क्रिकेट बोर्ड के ना अलग अलग डायनामिक, सही है। चाहे अफगानिस्तान के अलग होंगे, हो सकता है पाकिस्तानी खिलाड़ी होते हैं, हम ये भी तो देखें, पाकिस्तानी खिलाड़ी होते ना, तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी वापस बुला लिया जाता या उन्हें कंटिन्यू करने दिया जाता? आपको क्या लगता है? कोई टफ। मैं 2008 में जब पाकिस्तानी खिलाड़ी थे ना, हाँ। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज खेल रहा था। सही है। पाकिस्तान ने रात में मैच कंप्लीट किया अपना। हाँ। एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए से कामरान अकमल वगैरह को ले जाया गया था इंडिया। अच्छा। उस वक्त हालात अच्छे थे, सीधी सी बात है। सही है। तो कोई टफ है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 50% इम्कानात ऐसे हैं कि पाकिस्तान वापस ना बुलाता। मैं आपको बताऊं। सही है। क्यों? 10% पैसा भी आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि पैसों पे दुनिया चल रही है। यस। और जहाँ तक आग लगती है ना, देखें, मैं बताऊं, हर इसको अगर पड़ोसियों से अलग सोचें, क्रिकेटिंग अलग सोचें। सही है। देखिए, टीम कॉम्बिनेशन आपका बना बनाया है। जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स को यहाँ तक लेकर आए। सही है। इसमें दो तरह से देखा जाएगा इस चीज को। एक कि आग लगना बनता भी है, क्योंकि आपको अचानक से एक नए प्लेयर की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। और दूसरी बात, लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो ये कि ये चीज प्री डिसाइडेड थी, अचानक थोड़ी हुआ है। इंग्लैंड वालों ने वापस बुला लिया, नहीं, ये प्री डिसाइडेड। तो फिर ये वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट और ये सारी चीजें अचानक कैसे? वीरेंद्र सहवाग वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उनको न्यूज में रहने का बहुत शौक है। अच्छा। वो बस उन्हें मौका चाहिए, चाहे वो सहवाग हो, चाहे इरफान पठान हो। मुझे बात बताएं, सचिन तेंदुलकर बयान क्यों नहीं देते? कभी सुना आपने जिंदगी में कंट्रोवर्सी? सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, नहीं। बयान कौन देता है? सहवाग, इरफान पठान, ये सब। गौतम गंभीर देखें, गौतम गंभीर बहुत ज्यादा बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बयान वो भी देते हैं। हाँ। और ये आपने सही कहा, बिल्कुल एग्रीड। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो मुंबई इंडियंस में हुआ, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी पे लाया गया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुंबई इंडियंस नीचे 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 आती रही, और फिर वो एक पूरी झगड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे चलता रहा। ये इंडियंस भी मजाक बने, इंडियन क्रिकेट टीम भी इस पे मजाक बनी, मुंबई इंडियंस भी हिल गई, सोशल मीडिया पे एक धुआंधार चीज़ें बन गई। आपका क्या क्रिटिक्स है इस पर? ये जो पूरी एक्टिविटी हुई, ये क्यों किया गया और सही स्टेप था? क्या चीज़ समझते हैं आप? बैकफायर कर गया। देखें, अगर आपको नया, देखें, एक आपके नेशनल टीम का कैप्टन है, कुछ भी हो, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ठीक है, ये बात ईगो की है। अच्छा। नेशनल टीम का कैप्टन है, रोहित शर्मा ने मुंबई को 5 दफा IPL जिताया है, अब उसको पहले एतमाद में लेते। ठीक है। और अगर आपको हार्दिक पांड्या को बनाना था ना, अब रोहित शर्मा को रिलीज कर देते। ठीक है। दिल्ली वाले लेना चाहते थे, दूसरी टीमें उनको लेना चाहती थी, रिलीज कर देते। जब आप गुजरात से हार्दिक पांड्या को स्पेशली लाए ही इसीलिए थे कि आप उन्हें कप्तान बनाना चाहते थे, तो इट्स द बेस्ट वे कि आप उन्हें रिलीज कर देते। सही है। कोलकाता नाइट राइडर्स को गौतम गंभीर ने 2 दफा टाइटल जितवाया, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपना आखिरी सीजन दिल्ली के लिए खेले। अच्छा। उनको रिलीज किया गया, दिल्ली ने उनको सिर्फ 2 करोड़ रुपए में लिया, फेयरवेल सीजन में कुछ मैचेस खिलाए। तो मेरा ख्याल है बैकफायर हो गया मुंबई इंडियंस के लिए। उनकी जो मैनेजमेंट का ये डिसीजन था, बहुत बुरे तरीके से बैकफायर हो गया, और वो ऐसे होते मामला बहुत डिस्टर्ब हुए, और इतने डिस्टर्ब हुए कि मुंबई जो 5 दफ़ा की IPL चैंपियन है, तमाम दफ़ा रोहित शर्मा ने जितवाया है, उससे देखें हार्दिक पांड्या पे ज़्यादा फर्क पड़ा। उनकी इम्पैक्ट ना रोहित शर्मा से परफॉर्म हुआ, ना हार्दिक पांड्या से परफॉर्म हुआ। तो वो जो आपस के ईगोइस्टिक मामला हैं, वो अगर सॉर्ट आउट हो भी गए, लेकिन अब तक बहुत देर हो गई। तो मेरा ख्याल है इसमें ऑल अबाउट मुंबई इंडियंस में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तो कुछ कह नहीं सकते, उनका तो खैर कोई कसूर है नहीं। ऐसे ही। अच्छा, ऐसा क्यों है? हमने इंडियंस में देखा है, एक तो इंडियंस हमसे ज़्यादा 2x क्रिटिक्स में आगे हैं, फिर जब लड़ने पे आते हैं तो अपने प्लेयर से भी बड़ा गंदा लड़ जाते हैं। हमने देखा कि वर्ल्ड कप वाले मामला में टीवी फेंकना और सारे मामला, वो तो एक अलग चीज़ है। मगर अब आप देखें ना,
रोहित शर्मा पर भी सवालात उठ रहे हैं, विराट कोहली पर भी सवालात उठ रहे हैं कि यार इस वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, और रोहित शर्मा को ये बोला जा रहा है, मतलब एक वो सेंसेशन प्लेयर को इज्जत क्यों नहीं दी जा रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम स्टिल सोच रहे हैं, स्टिल बात कर रहे हैं ये लोग कि यार रोहित शर्मा को जगह नहीं बनती रोहित शर्मा की, और रोहित शर्मा को निकाला जाए। ये क्या फैक्टर है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर रोहित शर्मा या विराट को नहीं खिलाना था ना, तो आप पिछले वर्ल्ड कप के बाद जनवरी तक तो नहीं खिलाया था आपने विराट कोहली को। अच्छा, लेकिन आपने कमबैक करा दिया ना एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल ऐसे ही, तो करा दी ना कमबैक, आप एक क्लियर डिसीजन ले लेते 2007 में। ठीक है ना, इंडिया ही तो था ना जब पहला T20 वर्ल्ड कप था, जस्ट फॉर फन। आप समझे कि वो गए ना, सचिन तेंदुलकर गए ना, सौरव गांगुली गए ना, राहुल द्रविड़ गए ना, जहीर खान गए, लेकिन जो टीम गई वो चैंपियन बन के आ गई ना। तो बात ये कि अगर आपको ये डिसीजन लेना था तो क्लियर डिसीजन ले लेते, लेकिन धीरे धीरे फिर आप एक सीरीज खिला के उन्हें ड्रॉप कर नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं उन्हें चले वन लास्ट चांस एटलीस्ट आप कह सकते हो कि, क्योंकि जो नेक्स्ट कमिंग T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका ने को होस्ट करना है इन 2026। सही है, तो इट्स फाइन, आई थिंक मेरा ख्याल है। और जहाँ तक बात आपने की ना कि इज्जत, देखिए भाई बात मैं थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानी नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना वो हकीकतन क्रिकेट को मजहब की तरह मानते हैं। इज्जत देंगे तो आसमान पे बैठा देंगे, अच्छा, जिल्लत देंगे तो जमीन से ऐसे ही वहाँ ऐसे ही चलता है। तो क्वाइट फाइन, वहाँ पे आपने धोनी जैसा कप्तान भी, बहुत सारी चीज़ें, तो इज्जत वहाँ वैसे ही है। वहाँ पे तो आपके डिसीजंस को इसी तरीके से लिया जाता है। ऐसे ही भाई इंडियन जो है वो मट्टी पलीत कर देते हैं अपने प्लेयर्स की, फिर वो अपना लिहाज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही, और हमने देखा है। लेकिन जब वो अच्छा करते हो तो वो आसमान पे चढ़ा देते हैं। और इसलिए आज से मैंने जो है ना, मैंने एज एन पाकिस्तानी, हम एज एन ऑडियंस बड़ा सपोर्ट करेंगे अपनी ऑडियंस को कि हमने वो, हमारे इस तरह के वाकयात नहीं होते कि पत्थर हमें तो लपाड़ा दे दिया जाता है। हमारा तो बाकायदा गाना है ना भाई, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। फिर भी हम थोड़े से मतलब घर जलाना या ऐसी चीजें या धमकियां देना, फैमिलीज को थ्रेट करना, ये चीज नहीं है, हम बचते हैं। लेकिन शायद इंडियंस क्वाइट क्लियर किस वजह से सिंपल है, क्योंकि वो क्रिकेट उनके लिए हकीकतन रिलीजन है, वो है। हम क्रिकेट को खेल देखते हैं, उनके लिए क्रिकेट रिलीजन है। बिल्कुल ऐसे। सोहेल भाई, अभी रिसेंटली जो सरफराज अहमद के साथ इस PSL हुआ कि शेन वॉटसन जो है वो आए थे, फिर उसके बाद जो है वो सरफराज अहमद को, मुझे लगता है कि अगर बिलफर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना था, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में जब जब सरफराज अहमद की बात आती थी तो उनके जो ओनर थे वो बहुत सपोर्ट करते थे सरफराज अहमद को। सही है। इस बार हमने बहुत डिफरेंट मॉड्यूल देखा, सरफराज अहमद टीम में सेट नहीं हो पा रहे थे, फिर उसके बाद शेन वॉटसन ने भी यहाँ से कुछ एक दो जो है वो बयानात दे दिए। तो ये जो सरफराज के साथ हुआ, इस पे आपका क्या वर्डिक्ट रहा? और मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना एक ऐसा कैप्टन और एक ऐसा क्रिकेट स्टार जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा नाम था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एट सम एक्सटेंट ये वही वाली बात है, मुंबई वाला जो मामला हुआ ना, इसको आप कह सकते हो कि अगर सरफराज को हटाना था उनको एतमाद में ले लेते। बिल्कुल ऐसे। और अगर वो कहते कि आप मुझे रिलीज करो तो आप उन्हें रिलीज कर देते, हो सकता है वो किसी और टीम के कैप्टन बन जाते। हाँ। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने सरफराज को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया था जहां आग और दरिया के बीच में वो खड़े थे। बिल्कुल ऐसे। तो उनके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा था उसके बाद जब वो हटे। तो उसके बाद जो है वो शेन वॉटसन ने आगे न सिर्फ एक तो रायली, चले ठीक है आपने हटा दिया, गलत किया, फाइन। आपने एक ऐसे बंदे को कप्तान बनाया जिसकी वैसे ही कोई कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी पूरी बैटिंग फॉर्म खराब हो गई, हैरत की बात है। फिर शरफेन रदरफोर्ड जो परफॉर्म कर रहे थे वो कुछ छुट्टियों पे गए, वापस आए, उन्होंने मैच खिलाने से इनकार कर दिया। तो शेन वॉटसन ने बहुत ज़्यादा जो है वो मिस मैनेजमेंट आई थिंक की अपनी तरफ से, और बहुत सारे जो मामला बाद में सामने भी आए कहीं ना कहीं। तो आई थिंक जो कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट बने हुए सरफराज वाला सागा हुआ या रदरफोर्ड वाला सागा हुआ या रोसो को कैप्टन बनाने से लेके सारे मामला में वो एट सम एक्सटेंट सारी चीज़ों की जो वजह बने वो शेन वॉटसन ही बने। अगर बदतमीजी बहुत नहीं मैं बदतमीजी भी किया, अगर ये सब कुछ करना ही था आप देखिए एक साल पहले अनाउंस कर देते, ताकि वॉटसन को ये काम करना था ना, वॉटसन खुद कर देते, क्योंकि डिसाइडेड तो थोड़ा पहले ही हो गया था ना, तो फाइन हो जाता। लेकिन मसला ये हुआ कि मिस मैनेजमेंट जब होती है तो देखें कोयटा और मुंबई इंडियंस के हाल भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ है। हाँ ऐसे ही। देखिए सब बातों की एक बात है, ठीक है पाकिस्तान कितने कुछ भी जज्बाती है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं है तो एक ही। हाँ, और मिल रहे हैं कहीं ना कहीं स्टोरीज मिल रही हैं। भाई स्टोरी से याद आया, आज की खबर में ये पता चला है कि गौतम गंभीर को अप्रोच किया जा रहा है फॉर द हेड कोच, और जो है वो गौतम गंभीर को बोला गया कि अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं तो हम जो है एज एन हेड कोच आपको अप्रोच कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि गौतम गंभीर हेड कोच आ गए, उसके बाद तो मसला ये कि चूंकि वो IPL की वजह से उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई विराट कोहली से भी रही, फिर उसके बाद रोहित शर्मा से भी रही, फिर वो छोटे छोटे लोगों से लड़ते रहते हैं, इंडियंस का ये मसला है। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले तो ये जो स्टेप इंडियन बोर्ड ले रहा है, और फिर दूसरा अगर हेड कोच आ जाते हैं तो क्या होगा? देखिए गौतम गंभीर के आप एटीट्यूड की बात हम करें ना तो मसले मसाइल हैं, ये हकीकत है, बड़ा खुल के बोलते हैं, मैं कहता हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन एक बात जो है ना
वो हमको माननी पड़ेगी। क्रिकेटिंग माइंड उनका कमाल है, सही है। क्रिकेटिंग सेंस है उनके पास। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर कुछ सोच रहा है ना हाँ। लॉन्ग टर्म, तो देखें कोहली, रोहित, इन सबके करियर अपने एंड पे, एट द एंड उधर आगे यंगस्टर्स नहीं संभाला है। उन्होंने आईपीएल 2 फ्रेंचाइजेस को देखा, लखनऊ कोलकाता के साथ दोबारा आए, ऐसे ही आपने देखा कोलकाता टॉप पे। उनके ये इश्यूज रहे हैं एटीट्यूड के, और शायद इसकी एक बड़ी वजह पता है क्या है, वो यसमैन टाइप के बंदे रहे भी नहीं। अच्छा, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। ठीक है, मैं वो इंडिया पाकिस्तान की रेवली पे नहीं आ रहा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ क्या है फाइन, छोड़ दें उसको। सही है। मैं इसकी बात करूंगा द वे ही इज, तो आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा। बात करूंगा क्रिकेटिंग माइंड की। ठीक है। उनका दिमाग है, उनके पास क्रिकेटिंग सोच है, और वो बड़ा खुल के, धोनी के साथ भी उनके मामला ऐसे ही रहे, खुल के बोलते थे वो। मगर एटीट्यूड तो बड़ा फोकस्ड रहना चाहिए यार देखिए इसमें। आप मुझे बताएं, लखनऊ को 2 दफा आईपीएल में उन्होंने लीड किया, टॉप 3 में लेकर आए एज सही अ है, मेंटोर। सही है। कोलकाता की टीम हिस्ट्री में पहली दफा आईपीएल में टॉप पर है, पॉइंट्स टेबल में उसने टॉप कर लिया है। सही है। तो एटीट्यूड उनका अपने जो लेवल के प्लेयर्स है ना उनके साथ है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोहली, ठीक रोहित, है, वो सही क्योंकि है। उनके साथ के, बल्कि उनके जूनियर्स ही है ना, सही है। गंभीर ऐसे ही, जूनियर ऐसे ही, ऐसे ही। रिंकू हो गई, या जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि वो कभी वैसा एटीट्यूड रखते नहीं है हाँ, और जूनियर्स वैसे का। बहुत सब सुने गंभीर की, तो वो आपको हमेशा बड़ी क्रिकेटिंग, तो बीसीसीआई मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अच्छा, बिल्कुल, मेरा ख्याल है आई एम क्वाइट फाइन विद इट, अगर मेरे हिसाब से हो जाते हैं। क्योंकि भाई मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, सही है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो शाहिद आफरीदी के साथ हुआ या कुछ हुआ, देखें वो अपनी जगह है, लेकिन कामरान अकमल, गौतम गंभीर को अपना दोस्त कैसे? अब कभी आप उनसे पूछ लें। अच्छा। यस, बड़ी बात है। इंडियन टीम इस वक्त आईपीएल खेल रही है और आईपीएल से फौरन जो है वो वर्ल्ड कप की तरफ जाएगी। क्या ये इंडियंस के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, या ये इनके लिए अच्छा है? क्योंकि देखें लीग अलग चीज़ है, फिर इंडियन, मैं तो पता नहीं, मैं लास्ट में मैंने पॉडकास्ट में कहा कि मुझे तो पता नहीं क्यों फिक्स लगता है जिस तरीके से वो रन्स पढ़ते हैं और अनलिमिटेड रन्स और सारी चीज़ें, बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। मगर क्या समझते हैं कि क्या नुकसान है और फ़ायदा है? दोनों हो सकते हैं। ठीक है। नुकसान यही है कि फिटीक वाला मामला है, सही है। कि 26 को आईपीएल खत्म हो रहा है और इंडिया की टीम को जो है कि मैचेस खेलने हैं, फर्स्ट से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। सही है। ठीक है ना। और फायदा क्या है कि ये सारे प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान को इसका फायदा हो सकता है, वैसे पहले उस पे आते हैं इंडिया के फायदे की। इंडिया को फायदा ये कि सारे प्लेयर्स के साथ बहुत रेगुलरली खेलें, ठीक है। तो भले पिचेस डिफरेंट हो कुछ भी, लेकिन एक दूसरे के साथ के जो बॉडी लैंग्वेज इसको समझ जाएंगे। सही है, ठीक लेकिन इस बात का फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। हाँ, पाकिस्तान से वो नहीं खेले, इंडिया को बहुत नुकसान होगा। हाँ, आमिर आएगा, नसीम बिल्कुल, आएगा, ऐसा ही है। शाहीन आएगा। मैंने कहा ना फायदा भी हो सकता है, हाँ। नुकसान भी। 2009 आईपीएल के बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला T20, सही है। दूसरे राउंड में एलिमिनेट। ओह, 2010 दूसरे राउंड में एलिमिनेट। ठीक है। 2021 पहले राउंड में एलिमिनेट। और ये चौथा मौका है जब आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। अरे तो अच्छा, और अब पिछली दफा जो तीनों में इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है। टीम बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो ये जुआ है एक तरह से, रिस्क आप कह लें या कुछ भी है, जो लग गया तो ठीक है, वरना फायदे का फायदा है। लेकिन अगर बैकफायर कर गया तो फिर वही फटीक के नारे लग जाएंगे। तो आपको एज एन आपने एनालिसिस बहुत अच्छी दी है। आपकी एनालिसिस के मुताबिक क्या इस बार भी इंडिया एलिमिनेट हो जाएगा? वही टफ टू से। ठीक है। वेस्ट इंडीज में बहुत रेगुलरली खेले हैं वो, हाँ, अमेरिका ये में भी भी है, खेले हैं वो ये भी है। रेगुलरली। तो देखिए टीम तो स्ट्रांग है, बैलेंस भी सब कुछ ठीक है, उनका स्ट्रांग है, नाम भी है, सब कुछ है। एलिमिनेट हो जाएगा, पाकिस्तान उनके ग्रुप में है, नेक्स्ट राउंड तक तो चले जाएंगे, चलो सही है। फाइन। उसके बाद वहां क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, जब ये वेस्ट इंडीज में खेलेंगे। टफ टू से, बट हाँ अगर वैसे आप पूछें ऑन पेपर तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, जो मुझे लगता है। लेट्स सी बॉस क्या होता है। आखिरी 2 सवाल। यकीनी तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से बासित अली साहब ने बाबर आजम को कहा कि सर अगर आप फ्रंट पे 3 छक्के मार देते हैं तो फिर जो है वो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बाबर आजम ने शायद वही सुन के 4 छक्के मार दिए भाई आयरलैंड के खिलाफ, और वो ख़तरनाक बैटिंग हो गई। इस पूरे क्रिटिक्स पे क्या कहेंगे फिर? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी बासित अली साहब को चाहिए कि वो जो है वो कोई ऐसा बयान दे दें जिससे हम वर्ल्ड कप जीत जाए। बात मेरी इतनी सी है, हाँ, आप लोग शायद बासित अली को आप यूट्यूब पे देखते होगे ना, मैंने तो उनकी पूरी क्रिकेट फॉलो की है। ठीक है। पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट मैच और 50 वनडे इंटरनेशनल मैचेस वो खेले। अच्छा, ठीक है, 1 सेंचुरी। उन्हें जावेद मियांदाद से मिलाया जाता था, बहुत सारी अच्छा। चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी होंगी अब तक। ठीक है। वो बस ऐसे ही है, उनकी बातों को ना एक कान से सुन के दूसरे कान से, वो देखिए उनका बारे में टेक्निकली वो क्रिकेट माइंड उनका भी बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू करें ना, इस तरह की, मैं क्रिकेट की बात नहीं करता हूँ, क्रिकेटिंग बात में मैं कभी भी अल्लाह ना करे मैं कहूँ कि उनकी टेक्निक ही वाज अ नो डाउट, लेकिन जो इस तरह के मजाकिया बातें हो ना, उनको एक कान से सुन के दूसरे काम को से निकाल देना चाहिए। सिंपल सी बात है। जहाँ तक बात है बासित अली की और सॉरी बाबर आजम की, तो अल्लाह करेगा हर मैच में छक्के लगाए, और ये तो बस वो कहते हैं चल गया। उनके इस तरह के तुक्के बहुत सारे चले। अच्छा, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने उन्होंने एक जगह कह दिया कि ताबिश खान अगली सीरीज हर हाल में खेलेंगे, वो खेल अच्छा।
तो उनके तुक्के लग जाते हैं। लेकिन जो आप मूवी तो देखें, कई तुक्के नहीं भी लगते। आपको याद है उन्होंने बहुत सारी जो एक स्लैंग में यूज करते हैं, चवल मार दिया था। इंडिया इंग्लैंड का मैच फिक्स था ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंचे, याद होगा आपको सारी इस तरह की चीजें भी वो करते हैं। तो बासित भाई हमारे भाई हैं, हमारे बड़े। मगर क्या बाबर आजम ने ये बात सुन के छक्के मारे? नहीं, बाबर इज अ क्लास एक्ट, और आइडल के खिलाफ उन्होंने 3 छक्के मार दिए। मेरा तो नहीं ख्याल, आई एम क्वाइट फाइन। अच्छा चले, अगर बासित जी को ऐसा लगता है कि उनकी सुन के मारे तो फाइन यार, खुश हो जाएं। किसी को छोटी छोटी खुशियां देने में क्या जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। बाबर आजम की कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा सवाल है, और इसकी वजह यह है कि जब जब हमने बाबर आजम को हारते हुए देखा है तो वो एक जुमला कहते हैं कि हम 10 रन शॉर्ट थे, 20 रन शॉर्ट थे, हम इतने रन शॉर्ट थे। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कैप्टनसी पे सवाल इसलिए है कि स्टांस समझ नहीं आता है मुझे। एक तो देखें सिलेक्शन कमेटी और फिर एक कैप्टन है। जब हम सरफराज अहमद की कप्तानी देखते तो वो फिर सोच समझ के, अगर वो इमाद वसीम को डालते थे तो फिर हम देखते थे कि इमाद वसीम T20 का पहला ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखें वो अपने एक स्टांस पे वो उसको वो करता था, सपोर्ट करता था और उसे रीजन देता था उसका। तो बाबर आजम की ये कप्तानी का पूरा जो क्वेश्चन मार्क, और इस बार देखें फिर वही बात, वर्ल्ड कप है, लास्ट टाइम जो सब कुछ हुआ वो चीज़ दोहराई ना जाए, क्या कहेंगे? देखिए बाबर वाज नॉट अ नेचुरली बॉर्न कैप्टन लाइक सरफराज, तो कंपैरिजन तो बनता नहीं। ठीक है। आज भी शाहीन ने एक जगह बात करते हुए सरफराज की ही तारीफ की। अच्छा, कैप्टन, और करनी भी चाहिए। ठीक है। मेरा ख्याल है बाबर को दोबारा कप्तानी कबूल करनी ही नहीं चाहिए थी। जब आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ हो गया, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरा ख्याल है उनका पेट भर जाना चाहिए था उतना। ठीक है यार, कर ली, बैटिंग पे फोकस करते, रन करते। तो मेरा ख्याल है बाबर अगर नाकाम हो गए, कामयाब हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, हमारी दुआ है, हम वही बात है। लेकिन अगर नाकाम हो गए तो उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई नहीं, बाबर खुद जिम्मेदार होगा, आपने कप्तानी कबूल ही क्यों की। यानी बाबर अच्छे कैप्टन नहीं है? बाबर नेचुरली कैप्टन नहीं है। ठीक है, सिंपल। अच्छे कैप्टन या बुरा नहीं होता कोई, ठीक है। कैप्टनसी एक नेचुरली आती है। अच्छा, या आप डेवलप करते हैं। मैं ये आप ये कह लो कि बाबर ने अपनी कैप्टनसी स्किल्स को डेवलप किया ही नहीं। जो वो सोचकर आते हैं ना, वही वो डिसीजन लेते हैं, कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते। ऐसा ही डर है या जो भी कुछ है, बट और मिस्टेक्स देखे ना, हमने देखा है जब शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह उस फाइनल में कितना बेहतरीन सीम पर थे, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, स्लिप पे ना खड़ा करना या पॉइंट पे ना खड़ा करना, ये छोटी छोटी बड़ी बात है। बाबर की अपनी बैटिंग पे प्रॉब्लम आ रही है ना। बाबर कप्तानी ना करें, टोटल फोकस करें बैटिंग में। कप्तानी कर तो ली 4 साल, मेरा ख्याल क्या रह गया है। और 2 फाइनल खिला दी, ठीक है आप नहीं जितवा पाए, लेकिन एटलीस्ट खुशी के लिए तो बहुत कुछ है ना। एशिया कप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, T20, फिर सेमीफाइनल, फिर सब कुछ। मगर दोबारा ना करते कप्तानी कबूल, कहता भाई मैं बैटिंग पे फोकस करूंगा। आई थिंक मैं इसमें बाबर को भी जिम्मेदार नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि बाबर के जो अराउंड रहने वाले ना, उन्हें भी कुछ अच्छी चीजें समझानी चाहिए। यानी आप समझते हैं कि जो उनके आसपास लोग हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं उनकी लाइफ में? यस, एग्जैक्टली। सोहेल भाई के क्रिटिक्स थे, और इस पॉडकास्ट को हमने छोटा इसलिए रखा कि आप इन सारे एनालिटिक्स को बहुत करीब से समझ सकें। और मैं समझता हूं कि आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार इसलिए रहा क्योंकि हमने करंट वर्डिक्स पे, करंट टॉपिक्स पे ज़्यादा डिस्कशन की, और उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। सोहेल खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मेटा स्पोर्ट्स की वीडियोस इसी तरीके से देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।